हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए आज हम यूपी पुलिस के रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं। किसके? यूपी पुलिस के लिए, जो आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। कब? 21-23 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसके लिए हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं, जो ये आज की आपकी पहली क्लास होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? उस वेन आयक का चयन करिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सबसे संबंध को दर्शाती है। पहला है ग्रेजुएशन, टीचर और ये आपका शिक्षित, लिटरेचर। ठीक है, तो देखो अगर आप ध्यान से देखते हो, क्या देखना है? देखो, जो ग्रेजुएशन है, जो शिक्षक है, वो क्या करवाता है? ग्रेजुएशन कुछ शिक्षक, यानी जो शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक शिक्षित भी हो सकते हैं और कुछ शिक्षक यानी स्नातक भी यानी ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। मान लो ये शिक्षक है, ठीक है। अब इसके बाद हम स्नातक का बनाते हैं और ये आपका किसका बनेगा? शिक्षित का। तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको दोबारा समझा देता कि नहीं समझा, देखो पहले तो ये हमारा क्या बनेगा? ग्रेजुएशन का। और जो शिक्षक है, शिक्षक है वो ग्रेजुएशन, यानी कुछ शिक्षक ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो ये कुछ का बन गया। अब जो शिक्षित है, शिक्षित सभी यानी टीचर भी होते हैं वो ग्रेजुएशन, तो ये इसके ऊपर पूरा आएगा। तो ये आपका डायग्राम ए बनेगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे शब्द समूह में उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द समूह पहले से है? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम पी से अगर आर देखते हैं तो क्या है? अगर पी से आर देखें तो ये +2 का रखा है, ठीक है। अब अगर हम टी को नंबरिंग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अदिति दे रखा है, तो नंबरिंग टी की होती है 20 और आर की होती है 18। अगर इनको जोड़ देंगे तो 38 निकल के आता है और हमारे यहाँ पे 38 दे रखा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें इसको भी हल करना है। आई का जो, अगर 2 आई में हम 2 प्लस करें तो आपका क्या आता है? तो आपका के आता है। और एम आपका कितने नंबर पे आता है? एम आता है 13 नंबर पे और के आता है आपको 11 नंबर पे। इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका 24। तो के 24 आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के 24 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा के 24। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? MN PMNO। देखो यहाँ पे MN है, MN के बाद क्या है? यहाँ पे O है, तो यहाँ पे O आ जाएगा, ठीक है। तो पहला अक्षर O आ चुका है। NO के बाद क्या है? NO के बाद यहाँ पे देखो P है और P के बाद क्या है? फिर से M है, ठीक है। तो PM आ जाएगा। अब देखो यहाँ M है, M के बाद N है, तो यहाँ पे N आ जाएगा। तो OPMN ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको देख देख के आंसर लगाना होता है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि ये दी है आपको एक श्रृंखला। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसका वर्ग है? ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये आपका 6 का वर्ग है, 6 का, ठीक है। और ये आपका 8 का वर्ग है, ये आपका 10 का वर्ग है, ये आपका 12 का और ये आपका 14 का। अब इसके बाद क्या आना चाहिए? तो इसके बाद 16 का वर्ग आना चाहिए। 16 का वर्ग कितना होता है? तो 16 का वर्ग 256 होता है। कितना? 256। तो ऑप्शन ए में 256 दिया है, तो 256 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी न निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, तो उस संख्या का चयन कीजिए। तो अगर आपको बड़ी संख्या दे रखी है तो पहले आपको इनको ऐड करके देखना है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। देखो 7, 8, 15 पहली संख्या देखें। 7, 8, 15, 15 और 1 16, 16 और 5 21। तो पहली संख्या 21 आई है। अब ये करके देख, 6 और 9 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा? ये भी 21 हो जाएगा। तो ये भी सेम है, ये दोनों संख्या सेम है। 8, 7 कितना हो जाएगा? 8 और 7 आपका हो जाएगा 15, 15 और 6 21, ये भी सेम है, ठीक। अब लास्ट है 8 और 9, 8 और 9 हो गया आपका 17, 17 और 6 23। तो लास्ट की संख्या 23 आई है, तो ये अलग हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, एक निश्चित कूट भाषा में परिमित को 96,512 लिखा जाता है और फॉर्म को 8603 लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में फॉर्मेट यानी प्रमोद को कैसे लिखा जाएगा? देखो
पहले आपको देखना है, अगर आपको जो संख्या दे रखी है पहले से, अगर उसमें सभी अंक ये मिल जाते हैं तो आपको ये सीधे अंक उठाने हैं। जैसे कि पी हमारे यहाँ दे रखा है तो 9 नंबर पे है तो पी 9 आ जाएगा। आर दे रखा है तो ये 6 आ जाएगा। ओ दे रखा है वो 3 नंबर पे तो 0 आ जाएगा। एम दे रखा है 4 नंबर पे 3 आ जाएगा। देखो हमने ये अंक लेने हैं, ठीक है, आप लोगों को। जैसे कि एम का 3 हो जाएगा, पी आपको अभी बताया था मैंने 9 हो जाएगा, और लास्ट आपका ती है, ती क्या हो जाएगा, ती हो जाएगा आपका 2। तो 900 से 392, तो ये है आपका ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प दी गई श्रृंखला तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से है। देखो ए बी सी, तो ए बी सी मतलब प्लस क्या किया है, 1 किया है, क्या किया है, +1 किया है। या आप ऐसे भी ले सकते हो, इसमें क्या करना है आपको, ए कितने नंबर पे आता है, ए आता है आपका 1 नंबर पे, ये आता है 2 नंबर पे, इनको प्लस करेंगे तो ये 3 पे सी आता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से एच कितने पे आता है, एच आता है 8 नंबर पे, जे आता है आपका 10 नंबर पे, तो 18 नंबर पे क्या आएगा, 18 नंबर पे आपका आएगा आर, क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित पूत भाषा में गुलाबी को लकड़ी कहा जाता है, लकड़ी को कलम, और कलम को रंग, और तथा रंग को भूरा कहा जाता है। तो इस भाषा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाएगा। तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपके यानी ब्रेन टेस्ट के लिए है, आपको कितना आता है। आपने अभी तक हमारी इतनी क्लासेज देखी होगी, इससे पहले हमने एसएससी जीडी की भी क्लास चला रखी थी, वो हमने 21 क्लास आपको दी है। अगर वो आपने देख ली होगी तो आप इसका आंसर दे दोगे। तो इसका आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वेन आयक में चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे तरीके से प्रस्तुत करेगा। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। देखो, माताएं, महिलाएं, पायलट। देखो आपको पता है जो महिलाएं होती है वो माताएं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। माताएं मतलब जो माताएं होती हैं वो सभी महिलाओं के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। अब आपको पता है जो माताएं हैं वो कुछ पायलट तो हो सकती हैं। तो इसका डायग्राम आपको कुछ कैसा बनेगा, तो देखो ऐसा बनेगा। पहले तो हम किसका बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे हम माता का। तो मान लो ये हमने माता का बना दिया। उसके बाद महिलाएं, तो माता और महिला सभी सेम, यानी जो माताएं हैं वो महिलाओं के अंतर्गत आती है। अब देखो क्या है, पायलट, तो कुछ महिलाएं भी पायलट हो सकती हैं, कुछ माताएं भी पायलट हो सकती हैं। तो इसका डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में आपको ऐसा ही डायग्राम देखने को मिला होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार करवाया आपको। देखो पहले हम लेंगे शिशु, क्या आएगा, सबसे नंबर पर आएगा शिशु आएगा। उसके बाद आपका क्या होता है, अगर शिशु क्या होगा, बच्चा। उसके बाद बच्चा आता है, ठीक है। और बच्चे के बाद क्या होगा, बच्चे के बाद उसका यानी क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा शिक्षा दी जाएगी उसको। और शिक्षा देने के बाद क्या होगा, शिक्षा देने के बाद उसको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने के बाद उसका क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। तो ये 315 42, तो 315 42 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। 3 1 5 4 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ए और बी में से एक भाई और दूसरी बहन है। देखो ए, ये कोई ए है, ये बी है, ठीक है। इनमें एक भाई है, एक बहन है, ठीक है। बी एक्स का बेटा है, जो बी है वो एक्स का बेटा है। तो बी अगर बेटा है तो प्लस, और भाई बहन थे तो ये तो अपने आप ही मतलब लेडीज हो जाएगी, बच्ची हो जाएगी। तो ठीक है, बी एक्स का बेटा है तो हम एक्स को ऊपर ले लेते हैं, और एक्स का बेटा है मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अभी प्लस नहीं लेते हैं, आगे पता चलेगा हमें। एक्स वाई की पत्नी है, अगर एक्स वाई की अगर पत्नी है तो ये तो अपने, अगर तो ये तो अपने आप ही पुरुष हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है। और ओ भाई है, जो एक्स का भाई कौन है, ओ है, ठीक है। ये भी प्लस हो जाएगा। एक सेकंड, ये ओ है और ये प्लस हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है ए ओ से कैसे संबंधित, जो ओ है ए से कैसे संबंधित है ये बताना है। तो बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भतीजी लगेगी। क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। 5 वस्तुएं के एल पी आर और टी ए के ऊपर एक रखी गई है, ठीक है।
तो अब आपको क्या करना है, इसमें सोल्व करना है क्वेश्चन को। सोल्व करते हैं हम लोग। पहला क्या है, तो पहले आपको दे रखा है लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, यानी इनका कोई क्रम अभी निर्धारित हुआ नहीं है। के ती के तुरंत ऊपर है, जो के है वो ती के तुरंत ऊपर है, तो के मान लो यहाँ पे है तो ती के नीचे यहाँ पे ती आ जाएगा, ठीक है। और आ के तुरंत नीचे है, जो आ है उसके तुरंत नीचे है, तो यानी के से ऊपर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहा है, आगे कहा है आपको एल पी से तुरंत ऊपर और ती से तुरंत नीचे है। एल जो है कि पी से तो तुरंत ऊपर है और जो ती है उससे नीचे है, तो ये कोई एल होगा, एक सेकंड, ये कोई एल होगा और ये आपका पी होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी लंबी बदी, ये पी होगा, तो इससे तो ये नीचे है, ठीक है, और इससे ये ऊपर है। तो आप देख सकते हो, ये थोड़ा बड़ा कर लो, हाँ ती, और ये भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अब होगा सही, ठीक है। अब देखो, अब क्या पूछा है, तो नीचे दूसरे स्थान पर कौन सी होगी, नीचे से दूसरे स्थान पर पहले नंबर तो पी है, नीचे से उसके बाद एल है, तो एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो एल आपका ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प सटीक होगा, तो कौन सा विकल्प सटीक होगा बताओ जल्दी से। देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मतलब पहले हम इसको बताओ इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद हम आपको सोल्व करके बताते हैं। देखो, अगर आप इसको देखते हो, वाई से अगर डब्लू जाएंगे, क्या अगर वाई से हम डब्लू जाते हैं, क्या करते हैं, वाई से डब्लू जाएंगे तो हमें -2 करना होगा, क्या करना होगा, -2, एक सेकंड। तो अब हम इसको सोल्व करके बताते हैं। अगर वाई से डब्लू जाएंगे तो हमें -2 करना होता है। इसी प्रकार से अगर हम डब्लू से यूँ जाते हैं, डब्लू से यूँ जाएंगे तो भी -2, यूँ से अगर एस जाते हैं तो -2, एस से ओ जाएंगे तो -2, और ओ से अगर मतलब क्यू से -2 जाएंगे तो आपका आंसर आएगा ओ, ठीक है, ओ आएगा। अब एफ से अगर हम जे जाएंगे तो हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग जे से अगर यूँ जाओगे तो भी आपको 4 प्लस करना पड़ेगा, जे से एन जाने के लिए 4 प्लस, और एन से एस जाने के लिए 4 प्लस, आर जाने के लिए 4 प्लस, आर से अगर वी जाएंगे तो भी 4 प्लस, और वी से अगर हम 4 प्लस करेंगे तो आपका जैद आता है, ठीक है, क्या आता है, जैद। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ओ जैद, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ तक सभी लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सीमा अपने ऑफिस गई, ठीक है, जो सीमा अपने ऑफिस जाती है उसके बाद क्या कहा है, जब वह अपनी ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था। तो मान लो सीमा अपने घर से निकलती है, उसके बाद अगर ऑफिस पहुंचेगी तो उसका मुंह दक्षिण की तरफ था, ठीक है। अब क्या कहा है, घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी, मान लो उसका घर यहाँ था, तो अगर ये यहाँ से दाएं बाएं मुड़ेगी तो 2 बार मुड़ेगी, ये बाएं यहाँ पे हो गया, ठीक। अब क्या कहा है, 2 बार बाएं मुड़ी, फिर ऑफिस पहुँचने से पहले दाएं मुड़ी, तो ऑफिस पहुंचने से पहले ये दाएं मुड़ेगी, ठीक है। अब क्या कहा है, जब सीमा घर से निकली तो उसका मुख, यानी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले में दाएं मुड़ी, तो दाएं मुड़ गई, ठीक है। देखो, दोबारा करते हैं हम इसको हल। मान लो ये कौन है, ये आपकी जो है सीमा है, ठीक है, ये अपने घर से निकल गई। अब क्या कहा है, दक्षिण को निकलेगी, ठीक है, कहाँ से, दक्षिण की ओर। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी, तो बाएं, एक तो ये हो गया बाएं, एक ये हो गया बाएं, ठीक है। तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी, तो ये दाएं हो गया। यहाँ तक हो गया हमारा सवाल सॉल्व। जब सीमा घर से निकली तो उसका मुख कहाँ था, देखो, तो अगर हम ये देखें तो ये देखना है आपको कि उसका मुख किधर था, तो उसका मुख था पश्चिम की ओर, किधर, पश्चिम की ओर था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पश्चिम की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 जनवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा। तो हम पहला जो ऑप्शन है इसको देखते हैं, भाग को हमें प्लस करना है, प्लस को भाग में, तो 5 गुना 15, भाग को हमें प्लस करना है तो 7, -20, प्लस को हमें भाग करना है तो आपको 4, ठीक है। तो ये 20 है, तो 4 से 20 बार 4
4 यानी 5 बार कट जाएगा ये, ठीक है। कितनी बार? 5 बार। अब क्या है, ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपका 7। और ये कितनी बार कटेगा? तो ये कटेगा आपका, यानी ये आपका, जैसे कि दोबारा करके दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुकना सभी लोग। देखो दोबारा करते हैं हम लोग, ठीक है। 5, एक सेकंड यहाँ पे ले जाता हूँ, अब करते हैं। 5 गुना 15 भाग प्लस में -20 प्लस भाग में 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 4। ये 5 बार कट गया है, ठीक है। 15 5 कितना होता है आपको पता होगा, 75 होता है। 15 5 75 प्लस 7, ठीक है। और ये आपका कितना था? ये -5 था। ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 82। 82 में 5 करोगे तो 77 बचेगा। तो ऑप्शन ए से ही हमारा सही क्वेश्चन हो चुका है। जो ऑप्शन ए है इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर सही हो चुका है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये आपको हल करना है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 3 आपको बदलने हैं जो कि यहाँ पे दे रखे हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज बताइए कितने हैं। तो देखो इसको मैंने सोल्व करने के लिए आपको तरीका भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसमें हमने 6 स्टेप बता रखी है। यानी इस तरह के जो 6 प्रकार के त्रिभुज बता रखे आपको हल करना। देखो पहले इसमें आपको नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। इनको जोड़ना है बाद में, 1 2 1 2 1 2 सभी में, ठीक है। जितने भी त्रिभुज है उसमें नंबरिंग करनी है। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 3 9, इसमें भी 9 ही होंगे। तो 9 और प्लस 9 कितने हो जाएंगे? 18। आपको ऐड करके इसका आंसर लाना है, तो ऐसे हो जाएगा आपको, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो इसमें वर्ग ज्ञात करने के लिए मैंने तरीका बताया था। आपको नंबरिंग करनी है ऐसे सभी खानों में, और यहाँ पे भी नंबरिंग करनी है, और इनको आपस में गुना कर देना है ऐसे 30 है। तो आपका आंसर निकलेगा 4 चौके 16 प्लस 9, 3 गुना 9 प्लस 4 प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1। तो ये जोड़ देंगे तो ये 25 25 29 30। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये बताओ, इसका लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपनी सभी दोस्तों के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।